So today we are going to discuss the test of projectile, right? जो अभी हमने किया है. Question number 1 से start करते हैं. Question number 1 क्या कहता है? A projectile is thrown from a point in a horizontal plane such that its horizontal and vertical velocity components are 9.8 meter per second and 19.6 meter per second respectively. ये कहते हैं कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको फेंका बेटा. अभी कहते हैं कि जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अब अगर सपोज u वेलोसिटी के साथ फेंका बेटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है बेटा आपका u sin थीटा. तो बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा की वैल्यू उन्होंने दी है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 9.8 मीटर पर सेकंड and vertical component u sin theta is 19.6 meter per second. अब ये बेटा रेंज पूछ रहे हैं. अब हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर टू sin थीटा cos थीटा बाय g. बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into u sin थीटा into u cos थीटा अपॉन g. बस बेटा अब आपको सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, राइट? तो 2 into u sin थीटा कितना है? 19.6. u cos थीटा कितना है? 9.8 एंड g कितना है बेटा? 9.8. तो आप इसको सिंपलीफाई करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 39.2 मीटर. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा क्लियर हो गया? Is this clear? Yes, sir. Okay, good. Let us move to the second question. Second question देखते हैं क्या कहता है. Let us move to the second question. Second question क्या कहता है बेटा? A projectile is projected with a velocity v such that its range on the horizontal plane is twice the greatest height. यानी कि बेटा ये बोल रहा है रेंज जो है वो twice the greatest height. यानी कि जब आपने ऑब्जेक्ट को फेंका, उसकी जो रेंज आई है बेटा ये r हो गया और ये हो गई इसकी मैक्सिमम हाइट. तो रेंज जो है वो डबल था ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल. ये क्वेश्चन में दिया है. अब पुट कर दो बेटा. रेंज क्या होता है? u स्क्वायर टू sin थीटा cos थीटा अपॉन g इक्वल्स टू 2 into u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. एक्सक्यूज मी बेटा, मैंने फॉर्मूले पुट कर दिए हैं आपके, जो रेंज का हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट का, राइट? तो लेट अस सी क्या क्या कैंसिल हो गए. तो बेटा यहां से आ गया tan थीटा इक्वल्स टू 2. सर tan थीटा 2 आ गया, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है? रेंज पूछी है बेटा कितनी. ओके, tan थीटा 2 आया है. अब बेटा मैंने आपको बताया था आप एक ट्रायंगल बनाओ. tan थीटा 2 मतलब 2/1 2 1, तो ये कितना हो गया बेटा? √5 हो गया. बेटा ये छोटी छोटी चीजें they will make your life very easy, right? tan थीटा 2/1 2 1 और ये √5 आ गया. अब रेंज का फॉर्मूला क्या है बेटा? u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g. ओके, 2 into u स्क्वायर अपॉन g. g के टर्म्स में आंसर है. यस, g तो रखना पड़ेगा. sin थीटा बेटा, sin थीटा कितना आ गया? 2/√5. ओके, cos थीटा कितना आ गया? 1/√5. ओके, तो कितना आ गया बेटा? 4u स्क्वायर बाय 5g. तो कौन सा ऑप्शन बनेगा बेटा? ए आंसर आ गया. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, sir. Okay, let us move to third question.
थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? Let us see what does the third question say. Third question बोलता है बेटा, range of projectile is same when its maximum heights are h1 and h2. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, वैसे हमने क्लास में डिस्कस किया है, मैं एक बार फिर से करता हूँ। ये कहते हैं range of a projectile is same when the height attained are h1 and h2. अब बेटा रेंज कौन से एंगल्स पे सेम होती है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। यानी कि अगर बेटा एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए? 90 माइनस थीटा। तो बेटा ये क्या बोल रहे हैं? ओके, रेंज कितना हो गया आपके पास? u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी। अब h1 कितना हो गया बेटा? h1 हो गया आपके पास u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h2 कितना हो जाएगा बेटा? h2 हो जाएगा आपके पास u स्क्वायर sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। तो बेटा h2 कितना बन गया? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। राइट, ये h1 बन गया, ये h2 बन गया, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सर क्यों करेंगे मल्टीप्लाई? आप बेटा ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन में सारे के सारे ऑप्शंस में h1 और h2 जो है बेटा वो मल्टीप्लाई किए गए हैं। तो h1 और h2 को मल्टीप्लाई करो, लेट अस सी क्या आता है। आपके पास आ जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इनटू u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब बेटा हमें क्या चाहिए? h1 इंटू h2 इक्वल्स टू, अब बेटा sin थीटा cos थीटा सेग्रीगेट कर लेते हैं। u स्क्वायर sin थीटा, एक cos थीटा इसके साथ लगा दो, ओके, और एक sin थीटा इसके साथ लगा दो, cos थीटा sin थीटा। सर ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मुझे रेंज बनाना था, रेंज। अभी देखो रेंज बनेगा, कैसे बनेगा? लेट अस सी। अब आप बेटा देखो, यहाँ पे 2 लगा दो, तो 2 ऊपर लगाएंगे, 2 नीचे भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लगा दो बेटा, यहाँ पे भी नीचे लगाना पड़ेगा। सर ये क्यों किया? आप देखो बेटा, 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g, ये रेंज बन गया। 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g, ये रेंज बन गया बेटा। So h1 into h2 equals to range upon 16। रेंज एंड रेंज, रेंज का स्क्वायर हो गया बेटा। क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। ओके, सो रेंज की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 16 h1 h2 अंडर द रूट, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट h1 into h2। ये आपको मैनिपुलेशन करनी थी इतनी सी, राइट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा ये रिकॉर्डिंग आप जरूर देख लेना सारे, उसके बाद आपका कल का टेस्ट अच्छा होगा। पर ऑनेस्टली अटेम्प्ट करना पड़ेगा बेटा, ऑनेस्टली आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। ये ऐसी चीजें होने वाली नहीं है बेटा, एफर्ट के बिना तो नहीं होती। आप समझो उनको, थोड़ा कोशिश करो। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ये बोलता है इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल y इक्वल्स टू 16x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 4। ओके, ये बोलते हैं व्हाट इज द रेंज। मैंने आपको बताया था रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है। 2 मेथड मैंने आपको सिखाए थे बेटा, लेक्चर में जाके आप दोनों मेथड देख लें। पर यहाँ हम शॉर्टकट लगाते हैं जो हमें पता है, राइट। तो शॉर्टकट क्या होता है बेटा? आपको क्या करना है, ये रेंज है, तो रेंज के लिए y कोऑर्डिनेट्स जो है वो 0 होता है, तो 0 पुट कर दो बेटा। 0 इक्वल्स टू 16x माइनस 5x स्क्वायर बाय 4। सो 5x स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 16x, एक x आप कैंसिल कर सकते हो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 64 बाय 5, तो अप्रोक्सीमेटली ये 12.8 मीटर आ जाएगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा क्लियर हो गया?
Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अमनजोत बेटा, शुरू क्लियर हो रहा है? Yes, sir. अक्षर, सार्थक, अरमान, तनिष, पार्थ, बेटा रायन। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहते हैं बेटा, इसमें आपका ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये 2D का क्वेश्चन हो गया, मतलब ग्रेविटी के बिना। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये बोलते हैं अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन with an acceleration of 6 meter per second square along x axis and 8 meter per second square along y axis। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बॉडी यहां से स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इस तरफ इसकी एक्सेलरेशन यानी x एक्सिस के अलोंग इसकी जो एक्सेलरेशन है बेटा वो कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और इसकी y एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये बोल t = 0 ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हो। ये बोल रहे हैं भाई 4 सेकंड के बाद इसका ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ। बेटा दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टू डायमेंशनल मोशन का जो हमने एनालिसिस किया था कि हम 2D को 1D में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि x एक्सिस का मोशन अलग से देखना है और y का अलग से। पहले हम x एक्सिस का देखते हैं। u कितना हो गया बेटा? 0, एक्सेलरेशन कितनी होगी? 6, टाइम कितना हो गया? 4 सेकंड। s निकाल लेते हैं, s को मैं वहां लिखता हूं x कोऑर्डिनेट। x = कितना आ गया बेटा? हाफ at स्क्वायर, हाफ u0 हो गया ना। s = ut plus हाफ at स्क्वायर, हाफ into a into 24। कितना आ गया बेटा? 72 मीटर। यानी कि ये ऑब्जेक्ट जहां पहुंचेगा उसका x कोऑर्डिनेट जो है बेटा वो 72 हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट में क्या करना है? u कितना है? 0। इसने बोला है ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। स्टार्ट्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज बेटा 0। सर इसमें ग्रेविटी नहीं आएगी। इन्होंने कोई और मतलब ये ऐसे फेंका नहीं गया है। इसमें बोल रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस अलग से एक्सेलरेशन है, अलोंग वाई एक्सिस अलग से। ओके, एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना हो गया बेटा? 4 सेकंड। s कितना हो गया? इसको y मान लेते हैं, तो y = कितना आ गया? हाफ a into t स्क्वायर। कितना आ गया? ये 64 मीटर आ गया। यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए आपके? 72,64। बेटे कोऑर्डिनेट भी पूछ सकते हैं, लेकिन इन्होंने पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ये पूछा है। अब सर ये कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा? ये डिस्टेंस। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 64। हमें निकालना है, इसको मान लेते हैं r। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72 का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर अंडर द रूट। इसको सिंपलीफाई करके बेटा 80 मीटर आ रहा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. एक्स एक्सिस का मोशन अलग से एनालाइज करना है बेटा, और वाई एक्सिस का मोशन अलग से एनालाइज करना है। पार्थ बेटा क्लियर है? राय? Yes, sir. ओके, गुड। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 6। ये बोलता है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ओके, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज 80 मीटर पर सेकंड। ध्यान से ये कहते हैं एक प्रोजेक्टाइल हमने फायर किया, इन्होंने इसकी वेलोसिटी नहीं दी है। ये मान लेते हैं 30 डिग्री पे फायर किया, ये ऐसे आके ऐसे लैंड करेगा, लेकिन इन्होंने बोला वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 80 है।
ओके, तो इसका मतलब बेटा यहाँ से क्या बोल रहे हैं इनडायरेक्टली, u sin 30 इक्वल टू 80 दे दिया। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है बेटा, ये थीटा अगर है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, u cos थीटा यानी 30, एंड ये होता है बेटा u sin थीटा यानी कि u sin 30। sin 30 हो गया बेटा हाफ, तो u की वैल्यू आ गई 160 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये वेलोसिटी का मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब ये बोल रहे हैं इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज t। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट t का मतलब t सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ है। व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू t by 2। बेटा t सेकंड में ऑब्जेक्ट वापस आ गया तो t by 2 पे कहां होगा, मैक्सिमम हाइट पे। बेटा यहां से यहां आने में जितना टाइम लगा उसके आधे टाइम में ऑब्जेक्ट जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, अब बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, u cos 30। हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी बचती है सर, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, वर्टिकल कंपोनेंट को ग्रेविटी जीरो कर चुकी होती है। वर्टिकल कंपोनेंट हैज डिमिनिश्ड टू जीरो। ओके, सो बेटा u cos 30 की वैल्यू निकालनी है, u तो हमने निकाल लिया 160 into cos 30 √3/2 यानी कि बेटा 80 √3 आ गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा खुशी समझ आ रहा है? कमलप्रीत? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। अशुल बेटा, अरमान, अक्षय, सार्थक, तनिष, दिव्यांश? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 7, ये टफ है क्वेश्चन बेटा, ये ज्यादा टफ है, ठीक है, पर हम करते हैं बेटा इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 says क्वेश्चन नंबर 7 says एक ऑब्जेक्ट को हमने बेटा फेंका ऐसे, ओके, u वेलोसिटी के साथ। अब कहते हैं कि अल्फा एंगल के साथ फेंका। अब बेटा इसकी वेलोसिटी ना चेंज होती जा रही है, कहते कितनी देर बाद इसकी वेलोसिटी का एंगल जो है, इस पॉइंट पे ले लेते हैं वेलोसिटी v, बेटा कितनी है हमें नहीं पता। अब कहते हैं कि और वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालनी है, किसी भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकालनी है तो बेटा उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर होगी, इस तरफ होगी, अलोंग द टेंजेंट। जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी किधर होगी, अलोंग द हॉरिजॉन्टल यानी कि आगे की तरफ। अब बोल रहे हैं ये v वेलोसिटी जो है ये इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गई। अब ये बोल रहे हैं at any instant its velocity is at the right angle to the initial direction। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे u है। अब देखना बेटा ध्यान से, ये 90 का एंगल इन्होंने दिया हुआ है, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा हूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब बेटा सुनना ध्यान से, ये एंगल अल्फा तो ये भी अल्फा कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये एंगल कितना हो गया, क्योंकि ये 90 है तो ये हो गया आपका 90 माइनस अल्फा। सुनना बेटा ध्यान से, ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गए तो ये भी बेटा कितना आ गया 90 माइनस अल्फा। अब मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी v है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालो, v cos 90 माइनस अल्फा। बेटा जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ cos थीटा कंपोनेंट होता है। मतलब अगर ये u है, अगर मान लेते हैं ये थीटा, मान लेते हैं ये थीटा दे दिया ऐसे में, ये तो इस साइड वाला जो कंपोनेंट होगा वो u cos थीटा होगा। तो v है बेटा, ये वाला ये थीटा है 90 माइनस अल्फा, तो ये कंपोनेंट कितना आ गया, v cos 90 माइनस अल्फा। अब ये u है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, u cos अल्फा। लेकिन प्रोजेक्टाइल में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो चेंज नहीं होता।
यानी कि बेटा u cos अल्फा इसके इक्वल होना चाहिए v cos 90 माइनस अल्फा के इक्वल। यहाँ पे जो वेलोसिटी v है उसके मैंने दो कंपोनेंट बनाए, वर्टिकल की जरूरत नहीं है, उससे कुछ निकलेगा, तो मैंने इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला, जिस तरफ थीटा बेटा उस तरफ cos थीटा कंपोनेंट, तो ये आ गया आपके पास। तो u cos अल्फा, व्हाट फैक्ट डिड आई यूज? I said कि horizontal component in the projectile does not change. तो ये u cos अल्फा था, तो यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू उसके बराबर ही होनी चाहिए। अब cos 90 माइनस थीटा बेटा क्या होता है? sin थीटा। तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? u cot अल्फा। बेटा 20% क्लियर हुआ? बेटा 20% क्लियर हुआ? इंद्रजोत बेटा, पार्थ, दिव्यांश क्लियर है? अक्षत बेटा, सार्थक, तनिष क्लियर है? बेटा थोड़ा कम्युनिकेट करो प्लीज, तो आपको ज्यादा। अमनजोत बेटा, अशनूर क्लियर है? खुशी? यस सर। Sir. Okay, good. Let us move to the next question. Next question पे चलते हैं। Question number 7 है, question number 8 पे चलते हैं। Let us see question number 8 क्या कहता है। Question number 8 क्या बोलता है? 2 seconds after the projection of a projectile, बेटा ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये सबसे लास्ट में करें। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं बेटा पहले, ठीक है? क्वेश्चन इजी वाली कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या कहता है? y इक्वल्स टू √3x माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब बोल रहे हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना। बेटा इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बेटा। तो कंपेयर कर लो बेटा, x का कोएफिशिएंट किसके इक्वल है? tan थीटा, मतलब tan थीटा की वैल्यू इन्होंने √3 दे दी। एंड बेटा थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि जिस एंगल पे आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है वो एंगल होता है। तो इसका मतलब बेटा कितना आ गया? थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट? तो इट वाज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, गुड। Yes, sir. 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है y इक्वल्स टू √3x, y इक्वल्स टू √3x माइनस 1/2 x स्क्वायर। ओके, ये y इक्वल्स टू दिस दिया हुआ है। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछ रहे हैं, यानी कि बेटा ये u पूछ रहे हैं कितनी है। ओके, कोई बात नहीं बेटा, इसको भी कंपेयर करो आप। tan थीटा इक्वल्स टू हो गया √3, मतलब क्या हो गया? थीटा हो गया बेटा 60 डिग्री। ओके, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट किसके इक्वल है? हाफ, लेकिन x स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट क्या होता है? g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, cos 60 इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? हाफ हो गया। 2 कैंसिल, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 10 अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर 60 मतलब 1/4, राइट? cos स्क्वायर 60, cos 60 बेटा हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 आ गया इक्वल्स टू 1। तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई? √40, राइट? सो √40 कितना हो जाएगा बेटा? 2√10 मीटर पर सेकंड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let us move to question number 12. But 11 is also you can discard. There was some error in this. Rather, frankly speaking, ये concept हमने पूरा अभी नहीं किया है, तो
इसको आप छोड़ सकते हो. You have been given grace marks for this. Let us move to the next question. Next question क्या बोलता है बेटा? Question number 12. A projectile is fired with velocity u, making an angle theta with the horizontal. What is the change in its velocity at the highest point? समझना बेटा था. आपने 12 एक प्रोजेक्टाइल को फेंका u वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल. जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है ये पूछा है बेटा. u cos थीटा. अब कोई बच्चा क्या करेगा? सर चेंज इन वेलोसिटी u cos थीटा माइनस u. बट ये गलत हो गया बेटा. बस यहीं पे तो आपको समझना अच्छे से. ये क्या है बेटा? ये है चेंज इन स्पीड. अगर आपसे चेंज इन स्पीड पूछा जाता तो ये करेक्ट आंसर है. फाइन. यहाँ पे कितनी स्पीड है बेटा? u cos थीटा. फेंका कितनी स्पीड से था? u से. सर ये वेलोसिटी का चेंज क्यों नहीं है? अब सुनना बेटा ध्यान से. इसलिए नहीं है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. तो आपको v इनिशियल कितना हो गया बेटा? v इनिशियल हो गया u cos थीटा into i cap माइनस u sin थीटा into j cap. कोई डाउट किसी को इसमें बेटा? मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है. इनिशियल वेलोसिटी ये अलोंग x एक्सिस होता है बेटा i cap, अलोंग y एक्सिस होता है बेटा j cap. सो इनिशियल वेलोसिटी आ गया u cos थीटा i cap माइनस u sin थीटा j cap. अच्छा फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? यहाँ पे ये हो गया बेटा u cos थीटा into i cap. तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हो गया दिस माइनस दिस. बेटा क्या हो गया? u cos थीटा i cap फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. बेटा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? u sin थीटा into j cap. यानी कि u sin थीटा मैग्नीट्यूड बताना है. बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. बेटा ज्यादातर लोग यहाँ तक ही समझ पाते हैं. साइंस का मतलब है बेटा आपको ये समझना पड़ेगा कि वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस. अगर उन्होंने मुझसे चेंज इन स्पीड पूछा होता तो ये करेक्ट आंसर है. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस. लेकिन दे हैव नॉट आस्क्ड मी द चेंज इन स्पीड, दे हैव आस्क्ड मी द चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन चाहिए. तो इनिशियल को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा, फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखा और ये आंसर आ गया. बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके गुड. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. बेटा ये चीजें आपको थोड़ा टाइम रहेगा अब्सॉर्ब करने में. आप इसको फिर जनरली अप्लाई कर पाओ. बेटा खुशी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दीस क्वेश्चंस? खुशी बेटा, कमलप्रीत. Yes, sir. ओके वेरी गुड. गुड बेटा अगर थोड़ा कम भी समझ आ रहा हो लगे रहना, दोबारा से देखना है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. राइट. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? 13 क्वेश्चन बोलता है एक प्रोजेक्टाइल को हमने यहां से फेंका और जब ये प्रोजेक्टाइल फेंका गया थीटा के एंगल पे u वेलोसिटी के साथ u1 के साथ, जैसे ये फेंका इसका हाईएस्ट पॉइंट के नीचे कुछ रखा हुआ, यहां से u2 वेलोसिटी के साथ एक और फेंक दिया हमने इस ऐसे. जिस इंस्टेंट पे ये थ्रो किया गया उसी इंस्टेंट पे ये थ्रो किया गया. ओके. अब ये बोलते हैं बेटा इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए सो दैट दे कोलाइड. अब ये कोलाइड सिर्फ इस जगह पे कर सकते हैं. राइट. इसका मतलब ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है. इनका वर्टिकल मोशन आइडेंटिकल होना चाहिए. यानी कि बेटा इसका वर्टिकल मोशन, इसका u1 sin थीटा जो है वर्टिकल वेलोसिटी इस u2 के बराबर होनी चाहिए, तभी ये कोलाइड करेंगे. इनका वर्टिकल मोशन बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, तभी ये इस पॉइंट पर सेम टाइम में पहुंचेंगे. अगर आपने बेटा इससे ज्यादा वेलोसिटी दी u1 sin थीटा से तो ये पहले पहुंच जाएगा और ऊपर चला जाएगा, ये बाद में आएगा. तो अगर ये सेम टाइम पे यहाँ पहुंचने हैं तो इनका वर्टिकल मोशन आइडेंटिकल होना चाहिए. sin थीटा, थीटा कितना दिया हुआ बेटा 30, तो u1/2 इक्वल्स टू u2. तो यहाँ से आंसर आ जाएगा बेटा बी आंसर आ जाएगा.
राइट. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 क्या करना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 14, लेट अस सी. 14 कहता है ये दो प्रोजेक्टाइल हमने फेंक दिए. देखना बेटा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये फेंका बेटा 30 के एंगल पे, और यहां से फेंका ये 60 के एंगल पे. अब ये बोल रहे हैं the time after which the horizontal distance between the particles will become zero. यानी कि बेटा ये बेसिकली बोल रहे हैं कहाँ ये मीट कर रहे, कितने टाइम में ये मीट कर रहे हैं, राइट. इनके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जीरो होने का मतलब ये एक ही जगह पे पहुंच गए. बीच में कहीं पर भी, इस जगह पे भी हो सकता है बेटा, कहीं पर भी हो सकता है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं बोलता हूं. देखना बेटा, t = 0 पे दोनों स्टार्ट हुए, और मान लो t = t सेकंड पे ये मीट कर गए. t = 0 पे दोनों स्टार्ट हो गए, ये भी और ये भी, और t = t सेकंड पे ये दोनों मीट कर गए. अच्छा, इसने कितना ट्रेवल किया होगा? ये u1 है, u/√3 दिया होगा, और ये बेटा दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है इसकी u/√3 एंड इसकी u. बेटा t सेकंड में ये कितना आगे जाएगा? ये जाएगा u/√3 into cos 30 into t. बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर कर रहा हूं. t सेकंड में ये कितना आगे चलेगा? सर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं हम x1. ओके, और ये हो गया बेटा x2, ये हो गया x1. ये कितना आगे गया है? u cos थीटा into t. ओके, x2 कितना है बेटा? u cos 60 into t. इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा? u cos 60 into t. अब बेटा ये दोनों मीट कब करेंगे? अगर x1 + x2 x के इक्वल हो जाएगा. जैसे ही x1 + x2 x के इक्वल हुआ, ये दोनों मीट कर जाएंगे. यानी कि x1 + x2 = x. x1 + x2 = x. पुट कर दो बेटा. u√3 into cos 30 कितना हो गया? √3/2 into t plus u/2 cos 60 होता है हाफ into t = x. तो बेटा ये बन गया ut = x. तो t = आ गया बेटा x/u. इतने टाइम के बाद ये दोनों मीट कर जाएंगे. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा क्लियर हो गया? Yes, sir. Okay, let us move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अशनूर बेटा क्लियर है? अमनजोत, तनिष, Yes, sir. अक्षर, अरमान बेटा, सार्थक, दिव्यांश. Yes. Okay, let us move to the question number 15 भी बाद में करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? For a given angle of projection, the horizontal range is doubled. What will happen to the time of flight? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? For a given angle of projection, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं चेंज किया आपने. यानी कि मान लेते हैं रेंज 2 जो है वो रेंज 1 का डबल होगा. सर यानी कुछ तो चेंज किया होगा आपने. ग्रेविटी आप चेंज कर नहीं सकते, अर्थ के ऊपर हो तो जी तो सेम रहेगा, तो आपने u चेंज किया होगा. ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं? u2 क्या होता है फॉर्मूला? u² sin 2 थीटा अपॉन g इक्वल्स टू 2 into u1² sin 2 थीटा अपॉन g. पहले ये रेंज थी बेटा u² sin 2 थीटा बाय g, u² sin 2 थीटा बाय g.
लेकिन जो सेकंड केस में रेंज आई है वो फर्स्ट केस से डबल है, तो बेटा sin 2 थीटा कैंसिल, g भी कैंसिल, क्या यानी कि u2 की वैल्यू कितनी आ गई, √2u1। बेटा इज दिस क्लियर? रायन बेटा क्लियर है? ओके, t1 कितना हो गया, t1 हो गया बेटा 2u1 sin थीटा अपॉन g। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 2u sin थीटा बाय g। अब t2 कितना आ गया, 2u2 sin थीटा अपॉन g। अब u2 की वैल्यू बेटा u1 की टर्म्स में पुट कर दो, 2√2u1 sin थीटा अपॉन g कितना आ गया, √2 इंटू 2u1 sin थीटा अपॉन g, यानी कि बेटा t2 कितना आ गया, t2 इक्वल्स टू √2 टाइम्स t1, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो √2 टाइम्स हो जाएगा। बेटा क्लियर हो गया सबको? बेटा आप रिस्पॉन्ड करो प्लीज। अक्षत, इज दिस क्लियर? Yes, sir. अरमान, दिव्यम, Yes, sir. Clear, sir. इंद्रजोत बेटा, इशिता, कमलप्रीत, खुशी, Yes, sir. Yes. Yes, sir. तनिष बेटा, पार्थ, रायन, आर यू देयर? Yes, sir. Understand. Okay, good. Let us move to the next question. Next question पे चलते हैं बेटा। Question number 17 क्या कहता है? For a given velocity, a projectile has same range for two angles of projection. Okay, and t1 and t2 are the times of flight in the two cases. Okay. Basically कह रहे हैं कि same range है बेटा, वो कब होती है, जब आप थीटा पे फेंको और दूसरा 90 माइनस थीटा पे फेंको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज जो है वो सेम होती है। ओके राइट। अभी बोलते हैं यहाँ पे मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है, यहाँ पे t2 है, कि बोल रहे हैं t1 इंटू t2 किसके प्रोपोर्शनल है, t1 इंटू t2 जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है। ओके कर लेते हैं। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 17। बेटा t1 कितना आ जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन g। ओके, और बेटा t2 कितना आ जाएगा, 2u sin 90 माइनस थीटा अपॉन g। तो t2 कितना हो गया बेटा आपके पास, 2u cos थीटा अपॉन g हो गया। सो नाउ दे आर सेइंग t1 into t2 किसके प्रोपोर्शनल है। अगर आप t1 into t2 करोगे बेटा तो क्या आएगा, 2u sin थीटा into 2u cos थीटा अपॉन g स्क्वायर। तो अगर आप देखो बेटा ये क्या बन गया, 2 को अलग कर देते हैं और g को अलग कर देते हैं, ये बन गया u स्क्वायर, एक 2 रखा हुआ मैंने, sin थीटा cos थीटा अपॉन g। तो ये तो कांस्टेंट है, t1 into t2 is directly proportional to range, राइट। यानी कि रेंज में ये रेंज हो गया ना, ये तो कांस्टेंट नंबर है बेटा। सो t1 into t2 किसके प्रोपोर्शनल आ गया आपका, रेंज के, हॉरिजॉन्टल रेंज के प्रोपोर्शनल, राइट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, बेटा अगर ये सारे क्वेश्चन आप 2-3 बार अच्छे से देख लोगे तो आपका रिस्पेक्टेबल स्कोर डेफिनेटली आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, a body is thrown with a velocity of 9.8 meter per second at an angle 30 degree with the horizontal. It will hit the ground after what time? बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है सीधा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सीधा फॉर्मूला लगा दो, 2u sin थीटा बाय g। इसमें सब कुछ दिया हुआ है तो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 19, a particle is thrown with a velocity u at an angle alpha with the horizontal, okay. Another particle is thrown with the same velocity
एट एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल। ओके, पहले को हमने ध्यान से समझना बेटा, ये एंगल अल्फा बोल रहे हैं, ये ऐसे आगे गिर गया। ओके, इसका टाइम t1 मान लेते हैं बेटा। t1 कितना हो जाएगा 2u sin अल्फा बाय g, ये हमारा फॉर्मूला है। दूसरे को बोल रहे हैं ये बेटा, दूसरा प्रोजेक्टाइल जो है उसको अल्फा विद द वर्टिकल फेंका। सर अल्फा विद द वर्टिकल अगर फेंका है उसके तो हमने फॉर्मूले किए नहीं, बिल्कुल करने की जरूरत भी नहीं है बेटा। अगर ये एंगल अल्फा है बेटा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा, वेरी गुड। तो बेटा इसका टाइम क्या हो जाएगा, यानी कि सिर्फ थीटा की जगह आपको, जैसे यहाँ पर थीटा की जगह हमने अल्फा पुट कर दी, यहाँ थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा पुट करना है। तो 2u sin 90 माइनस अल्फा अपॉन g, तो t2 कितना आ गया बेटा 2u cos अल्फा अपॉन g। तो बेटा t1 अपॉन t2 कितना आ गया tan अल्फा, डिवाइड कर दो तो आपके पास tan अल्फा आ जाएगा। तो रेशियो पूछी है tan अल्फा इज टू 1, राइट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है बेटा, question number 20 says a cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter। एक क्रिकेटर है, वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहां तक फेंक सकता है 100 मीटर। इसका मतलब पहले उसने पक्का 45 के एंगल पे फेंका है। अगर वो मैक्सिमम डिस्टेंस को एम करके फेंक रहा है बेटा, तो थीटा 45 रखा गया हो, तभी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा। ओके, तो बेटा यानी कि u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन g इक्वल टू 100 मीटर आया, क्योंकि क्रिकेटर ने बेटा मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका है तो उसने पक्का 45 पे फेंका होगा। तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1000 आ गई, 10 उधर चला गया, इसमें ही छोड़ देते हैं। स्पीड विद विच ही थ्रोज द बॉल, ओके यही पूछा है, तो सीधा 32 आ जाएगा बेटा। 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 होता है, तो 30 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर आना चाहिए, राइट। तो आप चेक करके देख सकते हो, उसको कैलकुलेशन करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, two bodies are projected at 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो क्या सेम होगा, एक को बेटा 30 पे फेंका है और एक को 60 पे फेंका है, तो कौन से एंगल हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो। तो बेटा इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या सेम होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रेंज शुड बी सेम, राइट, रेंज सेम होनी चाहिए। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22। बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है पर अच्छा क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन क्या कहता है, इन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्टाइल दे रखे हैं, चार डिफरेंट प्रोजेक्टाइल दे रखे हैं, 1 2 3 4। ये बोल रहे हैं सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट किसका है, फिर उससे कम, मतलब हाईएस्ट फर्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता रहा है। बेटा इस लाइन से ये पता लगता है कि सबका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, वर्टिकल कंपोनेंट सेम है। सर कैसे पता लगा, बेटा देखो मैक्सिमम हाइट क्या होती है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u sin थीटा बाय g। अब ये सबका सेम है, देखो मैक्सिमम हाइट, तो यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट सबका सेम है। तो रेंज क्या होता है बेटा, रेंज होता है टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जिसका रेंज सबसे ज्यादा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबसे ज्यादा होगा, यानी कि 4 3 2 1। बेटा क्लियर हो गया सबको, Yes, sir. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन क्या बोलता है,
क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है बेटा 4 बॉडीज आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, ओके, किसकी रेंज जो है वो लीस्ट होगी? बेटा इसमें तो सीधा वैल्यूज पुट करनी है, यूज के साइन टू थीटा बाय जी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है इसमें, आप डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा इसका। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की जरूरत नहीं है सर, हमें पता है कि 45 सबसे ज्यादा होती है, 30-60 की सेम होगी। बेटा 30-60 की सेम तो होगी, लेकिन हमें कैसे पता कि वो 15 से ज्यादा होगी? आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। अगर इन्होंने मैक्सिमम पूछा होता मैं सीधा 45 टिक कर देता, बट इन्होंने बेटा मुझे पूछा लीस्ट, तो मुझे चेक करना ही चाहिए कैलकुलेशन करके। मल्टीपल आपका आंसर्स पॉइंट, ये वाले उसमें तो अच्छा मल्टीपल आंसर नहीं आ सकते, ओके गुड गुड गुड, यस यस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बेटा परफेक्ट, बिल्कुल सही है। अगर हम उस एंगल, वो मेरे को भी देखो स्ट्राइक नहीं किया, पर यस कैलकुलेट करके भी आ जाएगा, ठीक है, गुड बेटा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 24, a particle covers 50 meter distance when projected with an initial velocity. On the same surface it will cover a distance when projected with the double velocity, okay। 24 बेटा रेंज पहले दे रखी है, u square sin 2 theta by g, ओके। अब बोलते हैं सब कुछ सेम रखा है, बस वेलोसिटी को डबल कर दिया बेटा। बेटा अगर वेलोसिटी डबल कर दी यानी कि यहाँ पे 2u का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब जो नई रेंज आएगी बेटा वो क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स रेंज, 4 एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया बेटा। इज दिस क्लियर? राइट, यानी ये 50 मीटर दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा बेटा? 200 मीटर, 4 गुना हो गई रेंज। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 25। A bullet is fired from a cannon with a velocity 500 meter per second. If the angle of projection is 15 degree, then the range is, ये भी बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपके पास सॉल्यूशन है, आप उसमें देख सकते हो, u square sin 2 theta by g पुट करना है, ठीक है। A boy playing on the roof of a 10 meter high building throws a ball, ये भी एंड में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, for a projectile the ratio of maximum height reached to the square of time flight, okay, the ratio of maximum height क्या होती है बेटा? u square sin square theta upon 2g, time of flight क्या होता है बेटा? 2u sin theta upon g, okay। ये क्या पूछना है बेटा? maximum height upon t square, इसका स्क्वायर करके सिर्फ डिवाइड करना है बेटा, आपके पास आंसर आ जाएगा 5/4। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, हाइट अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू ये पूछ रहे हैं बेटा, इन दोनों के फॉर्मूले हमें पता है तो हम इसमें पुट कर देंगे, राइट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Let us see what does the next question say. Question number 28. ये कहता है projectile is thrown with a speed v at an angle theta has range r on the surface of earth. Surface of earth पे range r है। u square sin 2 theta by g। अब बोल रहे हैं अगर उसी स्पीड के साथ, उसी थीटा के साथ अगर हम मून पे जाके फेंकते हैं तो क्या होगा? बेटा मून पे रेंज r डैश मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगी? u स्क्वायर, स्पीड तो चेंज नहीं किया, थीटा भी चेंज नहीं किया, वहां पे g चेंज हो जाएगा बेटा। मून पे g इज g/6, यानी कि 6 टाइम हो जाएगा, तो रेंज क्या हो गई? 6 टाइम्स द रेंज, यानी कि वहां 6 गुना हो जाएगी, 6 टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि एक जगह से बुलेट फायर हो रही है हर डायरेक्शन। मान लो यू हैव गिवन मशीन गन टू अ मैनिएक, राइट, आपने किसी मैनिएक को मशीन गन दे दी, वो ऐसे मशीन गन चला रहा है चारों तरफ, जहां उसका दिल कर रहा है, ऊपर नीचे ये वो। अब इसमें जो कैच ये है बेटा कि जो मशीन गन होगी, मशीन गन से जो बुलेट्स निकलेंगी उन सब की वेलोसिटी जो है बेटा सेम होगी।
अच्छा, मैक्सिमम दूर जाके कौन सी बुलेट गिरेगी? जो 45 जो डिग्री पे 45 पे निकलेगी, जो 45 पे निकलेगी, राइट? तो अगर यहाँ से ये 45 इधर, इधर 45, बेटा ये जाके यहाँ गिरेगी इधर, तो आप सोच सकते हो कौन सी शेप बनेगी? सर्कल बन जाएगी बेटा। यस सर। सर्कल बन गया ना, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में फायर कर रहा है। उस सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी? रेंज। जैसे एक माउंटेन से जब फाउंटेन, सॉरी नॉट माउंटेन, फाउंटेन से पानी गिरता है तो उससे मतलब सर्कल बन जाता है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस वाला, राइट? तो 45 डिग्री पे जो पानी गिर रहा है वो सबसे दूर गिरेगा। तो बस बेटा रेंज निकाल लो पहले। रेंज कितनी हो जाएगी? u स्क्वायर sin 2 थीटा यानी 45 अपॉन g, रेंज हो गई। और मैक्सिमम एरिया कितना आ जाएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर। इज दिस क्लियर बेटा? क्लियर है सबको? अक्षत, अमनजोत, अरमान, दिव्यम बेटा, इंद्रजोत, इशिता, कमलप्रीत, खुशी, तनीश बेटा, रायन। Yes, sir. ओके गुड। आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों ने अभी क्लास ज्वाइन की हुई है। आई अंडरस्टैंड जब इतने क्वेश्चन करते हैं कई बार दिमाग थक जाता है, बट कुछ लोग जैसे लीव कर गए हैं। बट बेटा बिलीव मी, अगर आप टफ रहोगे तो आपको आगे जाके बहुत एडवांटेज मिलेगा। आई नो समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट थोड़ा मजबूती से लगे रहो, ठीक है? ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है, ओके, एक प्रोजेक्टाइल की इन्होंने वेलोसिटी दे दी बेटा। ओके, वेलोसिटी क्या दी है? 6i कैप प्लस 8j कैप। ओके, 6 क्या हो गया बेटा? u cos थीटा। सर क्यों? आपको पता है हमने बहुत बार कर लिया बेटा। ये 6i कैप, ये u cos थीटा ही होता है इस तरफ, और ये 6 है। एंड 8 क्या हो गया? u sin थीटा। रेंज पूछा है 2 into u cos थीटा into u sin थीटा अपॉन g। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है बेटा। 9.8 आंसर आ जाएगा, 9.6 आंसर आ जाएगा, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 31 पे चल। A projectile is thrown into space so as to have maximum horizontal range r, taking the point of projection as the origin. Find the point where the speed is minimum. Okay, ये ऐसे फेंका हमने, रेंज इसकी होगी r। ओके, ये बोल रहे हैं बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं where the speed of the particle is minimum. स्पीड ऑफ द पार्टिकल याद रखना लीस्ट होती है यहाँ पे u cos थीटा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है बेटा। बेटा x कोऑर्डिनेट तो बड़ा इजी है निकालना, r/2। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे ये सोचने वाली बात है, राइट? अब y कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं। ये बोल रहे हैं projectile is thrown into space so as to have maximum horizontal range. मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब थीटा 45 रहा होगा। ओके, सो रेंज कितनी आ गई आपके पास? u स्क्वायर बाय g। अब मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी बेटा? मैक्सिमम हाइट आपकी हो जाएगी u स्क्वायर sin स्क्वायर 45 अपॉन 2g, राइट? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है ना। h की वैल्यू कितनी आ गई? u स्क्वायर अपॉन 4g। तो h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? r/4। तो आंसर क्या आएगा बेटा? r/2, r/4। देखो बेटा इन्होंने तीन चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट कर दी है, तीन चीजें इसमें जोड़ दी है, राइट? आपको ये भी देखना था कि 45 पे फेंका गया है, फिर आपको ये भी देखना था ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो रेंज का मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी? हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि वहां पे एक कंपोनेंट तो खत्म ही हो गया ना। ये वाला कंपोनेंट जो है वो चेंज ही नहीं होता, ये कंपोनेंट हैज बिकम जीरो। तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी होती है। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? r/2। y कोऑर्डिनेट हमने यहाँ से निकाल दिया, राइट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a projectile the speed of a projectile at the highest point becomes 1 by root 2 times the initial speed. Okay, कहते हैं आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका, ओके, मान लो u वेलोसिटी के साथ फेंका, ओके, थीटा एंगल, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जो स्पीड है वो कितनी होती है, u cos थीटा। अभी बोल रहे हैं बेटा u cos थीटा क्या बन गया, 1 by root 2 times the initial speed। तो cos थीटा कितना आ गया बेटा आपका 1 by root 2। And which question was this? 33. Let us write down the number as well. तो थीटा कितना आ गया बेटा 45 डिग्री, यानी कि आपने कितनी वेलोसिटी कितने एंगल पे फेंका होगा उसको, 45 पे। बेटा क्लियर हो गया सबको? बेटा इज दिस क्लियर? अक्षत बेटा, अमन, अरमान, इशिता, रायन, तनिष, बेटा आगे करूंगी और आर यू टायर्ड? थक गए बेटा? नहीं सर, करा दो, कोई बात नहीं। करें? काफी लोग तो बेटा लीव कर गए क्योंकि आई थिंक सब थक गए। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 अभी मैंने किया है। तो थीटा 45 आ गया बेटा, इन्होंने हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी है, तो थीटा 45 आ गया, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g इसमें पुट कर देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 34, velocity at the maximum height of a projectile is half of its initial velocity। ये बोलता है मैक्सिमम हाइट पे, आपने इसको फेंका, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी का, यानी कि u cos थीटा जो है वो इनिशियल वेलोसिटी का आधा हो गया। तो cos थीटा कितना हो गया आपका, हाफ हो गया, यानी कि थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। ओके, लेकिन इन्होंने पूछा क्या बेटा, रेंज पूछी है। ओके, रेंज कैसे निकलेगी, रेंज इक्वल्स टू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। बस इसमें आपको वैल्यू ही पुट करनी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 54, राइट? चलो कोई बात नहीं, आज इतना करते हैं बेटा। इवन आई एम एग्जॉस्टेड बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी व्हाटसोएवर। सो बेटा मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, राइट? आप ये सारे अभी मैं अपलोड कर देता हूँ इसको, तो आप इसको देखना, राइट? और हाँ जी बेटा। सर वेक्टर्स के सेकंड टेस्ट का आपने रिजल्ट नहीं भेजा सर। बेटा आज ही चेक होने दिया है, आज आपको मिल जाएगा पक्का, ठीक है? एंड आई प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर द डिले। एक तो मैं आपको मैसेज करने भी सिखाऊंगा, कई लोग नाम नहीं लिखते बेटा, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है? ओके, सो आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, एंड शाम को टेस्ट होगा। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।